जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर एसएफ सर। साथियों, आज नए साल के शुभ अवसर पर एक नए दिन में एक नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज नए साल के शुभ अवसर पर खास रूप से मेरे हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक आकाश भर शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। मेरे प्यारे साथियों, आज का ये लेक्चर मैं आप सभी के लिए खास रूप से लाया हूं। आज के इस सेशन में जानेंगे हम सभी हाउ टू राइट एन एसे इन बोर्ड एग्जाम। स्पेशली मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस लेक्चर को बहुत ही खास रूप से आप सभी के लिए रिकॉर्ड किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मेरे प्यारे साथियों मैं बता दूं कि आज संकल्प लें आप सब कि इस नए साल को खास बनाएं, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम के थ्रू, क्योंकि आप सभी का ये बोर्ड एग्जाम मेरे प्यारे साथियों बहुत ही खास होने वाला है और ये सर्टिफिकेट आपके पास हमेशा रहेगा। तो इस सर्टिफिकेट में अपने नए साल का अचीवमेंट कुछ इस तरीके का दर्ज करवाना है कि हमेशा याद रहे। मेरे प्यारे साथियों, हर कोई कमबैक कर रहा है, आप भी कमबैक करें, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस कमबैक में मैं भी आप सभी का बहुत ही ज्यादा साथ देने वाला हूं। सो मेरे प्यारे साथियों, आइए बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में, ठीक है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू राइट एन एसे इन बोर्ड एग्जाम एंड स्पेशली उस एसे को जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो करीब करीब मैं 10 से 11 इंपॉर्टेंट एसे लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। तो आप सब उस सारे एसे को नोट करेंगे। वैसे अगर आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लें इन सारे एसे को, ठीक है। उम्मीद है कि आप सब इस एसे को स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो करीब 11 जो है ना, आप सभी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट एसे जो है लिख रखे हैं, ठीक है। और इन्हें मैंने स्पेशली बहुत ही बारीकी से जो है एनालिसिस किया है कि ये आ सकता है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथ मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं 11 में से कोई जो है आप सभी को 1 से 2 रहेगा ही, ठीक है, 1 से 2 रहेगा ही। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं ये आप सभी को ये भी विश्वास दिलाए देना चाहता हूं कि आप सब जो ये 8 मार्क का ऐसे आता है, ये 8 के 8 मार्क्स आपके मुट्ठी में होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये ऐसे हमारा 8 मार्क्स में आता है। कितने? 8 मार्क्स में, 8 मार्क्स में। तो स्पेशली 8 मार्क्स आपके इस वीडियो से फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं हमारे कौन कौन से ऐसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जान रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन। हमारा पहला जो ऐसे है वो है वैल्यू ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का महत्व क्या होता है, ठीक है। तो शिक्षा का महत्व जो है ये एक ऐसे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो सब जानते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें इसी के अंदर आता है। तो सोशल मीडिया का क्या महत्व, मतलब कि इसमें महत्व है, क्या नुकसान है, क्या क्या चीजें हैं, इसे कैसे लिखना है, इस पर भी बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ इंटरनेट। आज हम इंटरनेट का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आपको ऐसे आ सकता है। उसके बाद पोल्यूशन, इसमें खास रूप से नॉइज पोल्यूशन जो है ये आपके लिए खास होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद करप्शन, करप्शन जो है भ्रष्टाचार, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो है वो हमारे बिहार में खास रूप से है, क्योंकि हमारा बिहार में ये इस चुनाव को लेकर के बहुत ही मतलब कि फेमस हो गया कि बिहार में बेरोजगारी है, लोग पलायन करते हैं। तो इस पर अपन कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको आ सकते हैं एन इंडियन फेस्टिवल, ठीक है, हमारे जो भारतीय त्योहार है उस पर आ सकते हैं, कोई भी त्योहार, होली, दिवाली जो है और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो है पेट्रियोटिज्म अर्थात देशभक्ति, ठीक है, पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, इस पर भी आ सकता है आपको ऐसे, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन, अनुशासन, ये सारे लोग जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे दिल का क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसे है माई एम इन माई लाइफ, ठीक है। ये बहुत ही खास एक विद्यार्थी के लिए होने वाला है। तो
ये भी पूछा जा सकता है। और खास रूप से अभी भी इलेक्शन बीता है, तो आप सभी को इलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, आ सकता है, ठीक है, तो इलेक्शन भी आ सकता है आप सभी के ऐसे में, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब जान चुके होंगे, ठीक है, ये कैसे आप क्या करेंगे, तो इन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब जानते हैं कि इन्हें लिखा कैसे जाना चाहिए, ठीक है। इसे लिखा कैसे जाता है, इसमें क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, तो कौन कौन से पॉइंट्स का जो है ध्यान रखें, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हाउ टू राइट एन एसे, इसको अपन जान रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है अपना वो है कि मेरे भाई अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, पहले नंबर में टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, मतलब समझे, ठीक है। और समझेंगे कैसे, रीड क्लियरली, मतलब कि आप बहुत ही केयरफुली जो है इन्हें रीड करें, मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है इन्हें क्या करें, रीड करें, मतलब पढ़ें, ठीक है। उसके बाद थिंक करें, मतलब सोचें। अब क्या सोचें, तो व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस, ठीक है, उसके बारे में और क्या सब चीजें जानते हैं, जैसे इसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, इसके जो है जो क्या कहते हैं स्पेशली क्या कहते हैं उसको प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी चीजें सोचे पहले, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही हुआ, ठीक है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे पहले, पढ़ेंगे केयरफुली तरीके से, फिर जो है थिंक करेंगे उस पर, इसके बारे में कि व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट, उसके बाद इसके जो भी व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्यों क्या, ये सारी चीजें अपने मन में सोचे, ठीक है। और अपने माइंड को 30 सेकेंड के लिए होल्ड करें और इस वाले पॉइंट पर ध्यान देंगे, मेक अ शॉर्ट मेंटल प्लान, अर्थात अपने मन में ही एक जो है मेंटल प्लान बनाए कि इस जो टॉपिक होगा, सपोज दैट मान के चलते हैं, जैसे हम अपन पहला वाला ही लेकर के देखते हैं, जैसे है वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो आप वैल्यू ऑफ एजुकेशन के बारे में जैसे यहाँ पर इसमें अगर लेते हैं, ठीक है, जैसे अंडरस्टैंडिंग पावर अपना अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, क्या वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अपन, ठीक है, ये मान के चलो वैल्यू ऑफ एजुकेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसके बारे में इसको पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद सोचेंगे व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, मतलब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वैल्यू, शिक्षा का वैल्यू हमारे जीवन में किस तरीके से हो सकता है, ये हमारे नेशन के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए इसका क्या फायदा है, हमारे लाइफ में इम्पैक्ट है, ये सारी चीजें, ये इससे हम कैसे बदल सकते हैं, अगर कहीं पर शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है तो उसे कैसे सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन सोच सकते हैं। उसके बाद इसे क्या करें, तो आप 3 भागों में डिवाइड करें, अपने मन में सोचें, ठीक है, और जो है इन्हें डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रो, मतलब इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरा बॉडी, क्या ये बॉडी कौन सा है इसके बारे में आप लिखें, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, लास्ट पार्ट कंक्लूजन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में अपन को लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देंगे 3 पार्ट में अपन को लिखना है, फर्स्ट इंट्रो, सेकेंड बॉडी और थर्ड एज क्या कंक्लूजन, ठीक है, अर्थात निष्कर्ष पर पहुंचना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आइए यहाँ पर राइट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रो, ठीक है, अर्थात इंट्रोडक्शन बहुत ही मजबूत होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। अब मजबूत मतलब क्या, मतलब कि वो बाहुबल से नहीं, मजबूत, मजबूत कहने का मतलब पढ़े तो उन्हें लगना चाहिए, मतलब कि वजन होना चाहिए आवाज में, जैसे कहते हैं ना आवाज में वजन होना चाहिए, वैसे आपके शब्द में वजन होना चाहिए। हालांकि शब्द आपके बहुत ही नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन उसमें वजन होना चाहिए। कहते हैं ना बड़े बड़े लोग, देखिए जैसे शाहरुख खान है, अपन अभी इंग्लिश पर बातें कर रहे हैं, तो जैसे अपन जो भी शाहरुख खान है, विराट कोहली है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं सेलिब्रिटीज वगैरह, उनको देखेंगे कि अंग्रेजी जब बोलते रहते हैं तो थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा कि वो बहुत ही खास अंग्रेजी नहीं बोल रहे होते हैं। अगर आप उसे गौर से सुनिएगा तो लगेगा कि यार ये बंदा तो कितना आसानी से बोल रहा है अंग्रेजी, मतलब कि हर चीज आप समझ पा रहे होंगे। जनरली अपन अब उस एज में है जहाँ पर कि उस क्या कहते हैं उसको युग में आ चुके हैं जहाँ अपन अंग्रेजी सुन के समझ जाते हैं, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ के समझ जाते हैं हिंदी में, भले ही ना बोलते हो तो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत सिंपल अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है, और इस पर गौर कभी नहीं करते होंगे, ये भी खास है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथ यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि
आप सोचते हो कितना अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन बोल रहा होगा बहुत नॉर्मल सा वर्ड, ठीक है। तो यही चीज है, बट नॉर्मली लिखना है, ठीक है, अपने इजी लैंग्वेज में लिखना है। अब देखिए इंट्रो में लिखोगे क्या, इंट्रो में लिखोगे क्या, तो लिखोगे जनरल स्टेटमेंट एंड जो है कोटेशन, मतलब कि सिंपली जो जैसे एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, इस तरीके का जो क्वेट्स होता है, इस तरीके की चीजें, जैसे इसी ऐसे को लिखना शुरू करेंगे, जैसे वैल्यू ऑफ एजुकेशन को, कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर डेवलपिंग इन सोसाइटी, या बहुत सारी चीजें। वैसे मैं लास्ट में आप सभी को ऐसे भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसे बहुत ही क्लियरली इंट्रोड्यूस करना है, ज्यादा घुचपीच नहीं करना है, क्लियरली इसको इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद राइट द बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। तो इसको इन पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, तो इसका जो है मीनिंग लिखना है इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि जैसे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन पैराग्राफ में लिखेंगे क्या, बॉडी के साथ क्या लिखेंगे, तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जैसे एजुकेशन पर लिख रहे हैं तो मीनिंग ऑफ जो भी चीजें लिख रहे हैं उस पर, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे मीनिंग ऑफ एम, जैसे एम पर लिख रहे हैं, मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, मतलब कुछ भी उसका मतलब समझाएं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदलेगी भी, जैसे यहाँ पर अपन जैसे बोले कि क्वेट्स के साथ शुरुआत कीजिए या कोई स्टेटमेंट के साथ, जैसे आप पोल्यूशन पर लिखिएगा तो पोल्यूशन का तो कोई खास स्टेटमेंट हो नहीं सकता है, कोई कोटेशन हो नहीं सकता है, फिर भी उसको इस तरीके से शुरुआत करना है कि लगे वजन है इसमें, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों इसका मीनिंग जैसे समझाना है, उसके बाद इंपॉर्टेंस उसका क्या है, ठीक है, वो चीजें समझाना है बीच में। उसके बाद जो है रोल इन सोसाइटी एंड नेशन, ठीक है, उसका क्या रोल है सोसाइटी में, उसका नेशन में। जैसे अब एजुकेशन का बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी फॉर आवर नेशन, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद जो है ये सारी चीजें हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, जो हमने आप सभी को बताया, कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, तो जो आपने ऊपर लिखा है उसी को समराइज करना है, उसी को क्या करना है, समराइज करना है, 2 लाइन में, 1 से 2 लाइन में, ठीक है। उसके बाद एंड विथ पॉजिटिव मैसेज, ठीक है, एंड विथ पॉजिटिव मैसेज, आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ उसको एंड करने हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों अपन ने अभी तक जान लिया है। अब देखिए जैसे इसी पर, जैसे अभी आपने वैल्यू ऑफ एजुकेशन पर बात किया, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन पर बात किया तो इस पर जैसे ऐसे हो सकता है, तो कैसे लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पर अपन एक पॉइंट बना के जैसे इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है, बल्कि इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे अपन, ठीक है, यहाँ से पॉइंट देंगे नहीं, बल्कि जैसे अपन लिख देंगे हेडिंग, ऊपर में क्या करेंगे आप, हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में क्या लिखेंगे, जैसे वैल्यू ऑफ एजुकेशन, हेडिंग दे देंगे। उसके बाद से इसे शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसे शुरू करेंगे जैसा कि अभी आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और उसके नीचे से आपको 3 से 4 पैराग्राफ दिख रहा होगा। इस पर जो है अपन जो है क्या करते हैं, तो लिखा हुआ है अपन इस पैराग्राफ में, जैसे एजुकेशन के बारे में ही लिखा हुआ है, तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर डेवलपिंग आवर सोसाइटी। उसके बाद जो भी पैराग्राफ हो सकता है लाइन, उसके आगे इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप सभी को ये सारे ऐसे चाहिए, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ चाहिए, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवा देंगे, या फिर सेशन एक ला देंगे, ठीक है, अलग से, ठीक है। तो ये सेशन ला देंगे, तो इसके लिए आप क्या करें, कमेंट करें कि भैया इस चीज पर हमें जो है एक वीडियो बना दीजिए, या फिर ये ऐसे हमें भेज दीजिए। अगर आपको पर्सनली किसी को मतलब कि हमसे कोई डाउट होता है तो पूछना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है, 75 45 90 97 69, ठीक है। इस पर आप जो है कॉल ना ही करें तो बेहतर होगा, वैसे मैसेजेज कर लें आप व्हाट्सएप पर, ठीक है, 7545 909769, ठीक है। इस पर आप कॉल ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। मैसेजेज करके हमसे कोई भी डॉट पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत व्यस्तता रहती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप कि आप सब इस सेशन को समझ लिए होंगे। तो आप आज नए साल है, तो नए साल में आप हमारे और भी लेक्चर को देखें और अपने जीवन में
बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाए, इस चीज के लिए काम करें अपने ऊपर, ठीक है। और इतना अच्छा तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में इस चीज को लिख के आइएगा, मचा के आइएगा कि ये आप सभी को याद रहे युगो युगांतर तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।